क्यों अली भाई ने मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग खत्म कर दी और कौन सी मार्केट के अंदर मैं ट्रेड कर रहा हूं। ठीक है, ये जवाब आपको इस वीडियो में देने हैं। और अगर आप आज भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, ठीक है, तो ये वीडियो को एक दफा ना दिल से मैं कहता हूं सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और अगर आपके अभी भी माइंड में एक डाउट है ना कि किस मार्केट में ट्रेड करना है, शेयर मार्केट में चले जाएं, करेंसी में चले जाएं, कमोडिटीज में चले जाएं, फ्यूचर मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है, या फिर लास्ट ऑप्शन या फर्स्ट ऑप्शन इज ऑलवेज देयर इज ऑप्शन ट्रेडिंग। बहुत सी वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी, बहुत से लोग बहुत कुछ दिखाते हैं, हाउ आई मेक $1 मिलियन, हाउ दिस चेंज माय लाइफ। इस तरह की बहुत वीडियो है, पीछे गाड़ियां चढ़ियों की तस्वीरें लगा के वीडियो शूट कर देते हैं। और शूट करने का मकसद ये होता है कि बड़ा दिखाया जाए, बड़ा बताया जाए और बड़ा घेरा जाए, सीधी बात। ठीक है, बहुत सालों पहले जब अली भाई ने ट्रेडिंग स्टार्ट की, जब भी कोई बंदा ट्रेडिंग के अंदर कदम रखता है ना बिगिनर में, तो उसको लालच ट्रेडिंग लालच, ठीक है, जल्दी पैसा बनाना। अब जल्दी पैसा बनाने के लिए सबसे पहली ऑप्शन जो आपके सामने आती है वो ऑप्शन ट्रेडिंग ही आती है। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? ऑप्शन ट्रेडिंग को मैं ट्रेडिंग नहीं कहता, जरा समझिएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग को मैं अपनी देसी जबान में बोलूं ना तो जुआ बोलता हूं, जुआ, हाँ, गैम्बलिंग। अब आप एक कैसीनो में चले जाएं या आप ऑन स्क्रीन बैठ के, अच्छा मजे की बात, चले मैं ये बात बताता हूं, या आप किसी कैसीनो में चले जाएं या आप कहीं पे भी जुए के अड्डे पे बैठ के दो ताश के पत्तों के साथ जुआ खेल लें, पैसा लगाया, हारे या जीते, यही ऑप्शन ट्रेडिंग है। मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूं, पहला तो ये मैं बात क्लियर करूं। मैं स्क्रॉल कर रहा होता हूं टिकटॉक लाइव के ऊपर, इवन के यूट्यूब लाइव के ऊपर, बहुत से लोग अपना एक ऑप्शन ट्रेडिंग का डेस्कटॉप लगा के ना बाय एंड सेल की ऑप्शंस को ओपन करके लोगों को बोल रहे होते हैं, देखें जी मैं ट्रेड करने वाला हूं, देखिए जी हमने यहाँ पे बाय कर लिया, यहाँ पे सेल कर लिया। दो ऑप्शन आपके सामने होती हैं, कॉल या पुट, ठीक है, या ग्रीन या रेड। एक प्राइस होती है, मार्केट एक प्राइस पे चल रही है, या वहां से आप बाय कर लें या वहां से सेल कर लें, ठीक है, ये मार्केट चल रही है, या यहां से आप सेल कर दें कि अगले 5 मिनट में ये ग्राफ जो है ये यहां से नीचे जाने वाला है या ऊपर जाने वाला है। ठीक है, आपकी प्रिडिक्शन आपको पैसा दिलाएगी, लेकिन हर पेयर के ऊपर एक परसेंटेज डिफाइन की गई होती है। अब वो परसेंटेज डिफाइन कैसे की जाती है ये भी समझ लीजिए। कुछ पेयर ऐसे होते हैं जो मोमेंटम में चल रहे होते हैं, लाइक दिस, यू नो, अब ये चल रहा है ना, ये अभी एक मोमेंटम है, लेकिन ये वाला जो सीन था ना इसका, ये था थोड़ा सा गिरने वाला सीन, जिसमें बिटकॉइन की प्राइस 91,700 से 300 पे गई है कुछ घंटों के अंदर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, जब वो पेयर को देखा जाता है उसका मोमेंटम कितना है, उस हिसाब से उसको परसेंटेज, कुछ पेयर आपने देखे होंगे जिसके ऊपर 50% या 68% आपको दिया जा रहा होता है कि अगर आप जीते तो 68% आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, अब मैं मैनिपुलेशन की बात नहीं कर रहा, अभी ये बात आप छोड़ने की रीजन मैं बताऊंगा। मैनिपुलेट करना इज समथिंग डिफरेंट। अब आते हैं जी मोमेंटम वाले चार्ट को, ये कम देते हैं, जो वो कहते हैं ना कि जिसके अंदर ऊपर नीचे स्पाइकें लग रही होती है ना, उसमें ज्यादा देते हैं। क्यों? उसमें मैनिपुलेट कर सकती है मार्केट ज्यादा इजीली, इसमें भी करती है, लेकिन इसमें करने के लिए थोड़ा जस्टिफाई करना पड़ता है। बट उसके अंदर जब आपको विन रेशो 90%, 95% दी जा रही होती है ना कॉल या पुट के ऊपर, तो मैनिपुलेट किया जा सकता है। वाई? बिकॉज मार्केट इज ऑलरेडी वॉलेटाइल मार्केट। क्लियर? अब रही बात क्यों मैंने क्विट की। देखें, पैसा बनाया, नो डाउट पैसा बनाया, जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी वर्क करती है। व्हेन यू हैव द स्ट्रैटेजी, कितने टाइम फ्रेम पे आपने बाय करना है, किस टाइम फ्रेम पे आपने सेल करना है, क्या आपके एनालिसिस टूल होंगे, क्या आपके इंडिकेटर्स होंगे। ठीक है, आप वो सेटअप लगाने के बाद किसी भी ग्राफ पे बैठ जाएं, टेक्निकली इट विल रिस्पॉन्ड, मार्केट वो रिएक्ट करेगी। प्रॉब्लम कहां पे आता है? जब प्योरली मेड ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ना, कभी देखिएगा बड़े ब्रोकर को उठाएं, बड़ा ब्रोकर, अब देखें वो ब्रोकर आपको, जो बड़े ब्रोकर हैं, बड़े नामो ग्रामी, वो ब्रोकर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग ऑफर कर रहे हैं कि नहीं? नहीं कर रहे होंगे। लेकिन छोटा ब्रोकर जो ऑप्शन ट्रेडिंग का किंग है, वो आपको फॉरेक्स भी ऑफर कर रहा होगा। कर रहा है कि नहीं कर रहा? रीजन, वो आपको केर रहा जो है ना, लेके जो आ रहा है ना, वो ऑप्शन ट्रेडिंग पे आ रहा है। क्या आप यहां पे आए, देखें, वो कहते हैं ना कि जुआरी किसी का नहीं हुआ उन्हें पता है जुआ खेलने जो आया है ना, गैम्बलिंग करने जो आया है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग करने जो आया है ना, अल्टीमेटली इन द एंड सब कुछ दे के जाएगा यहां पे, और फिर उधार पकड़ के लाएगा यहां पे।
आप लोग किस ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ काम कर चुके हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। आपने ऑप्शन ट्रेडिंग पे लॉस किया या प्रॉफिट किया, कमेंट में बताइएगा। क्या आज भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, कमेंट में बताइएगा। और मेरे जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं वो भी बता दें कमेंट में। प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट मुझे लाजमी करें कि ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आप क्या सोच रहे हैं। जब मैंने ये देखा कि ट्रेडिंग लगा रहा हूं, ऑल इज गुड, ऑल इज वेल, ट्रेड जा रही है, बट प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है? जब मैं छोटी अमाउंट डालता हूं तो ट्रेड में विन कर रहा हूं, विन, मैं को विन एंड लूज कहूंगा। लेकिन जैसे ही वो कहते हैं ना कि इनटू एक्स की पावर करके जरा डबल या ट्रिपल करते हैं अमाउंट को, तो लास्ट मोमेंट के ऊपर मार्केट, यू नो व्हाट आई मीन, अंडरस्टैंड कर रहे हैं? मार्केट यहां पे तो मैं आपको नहीं समझा सकूंगा, लेकिन इस मार्केट के ऊपर मैं अलग एक बात करूंगा। मार्केट स्पाइक करती है, मार्केट एक सेकंड के अंदर मार्केट यूं मूव होती है और आपका पूरा का पूरा पैसा डुबा देती है। आप कहें अली भाई ये रियल टाइम था, ये रियल टाइम नहीं था। मैंने इसके ऊपर बड़ी रिसर्च किया, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्रोकर्स के भी नाम नहीं लेना चाह रहा, ठीक है। बैक एंड पे वो ब्रोकर की एक पूरी आईटी टीम बैठी हुई है, ठीक है, बड़े लेवल का ब्रोकर है। और ये बातें मुझे कैसे पता लगी हैं? विद द पैसेज ऑफ टाइम, इतने सालों गुजरने के बाद जब वीडियोस बनाना स्टार्ट की, लोगों से कांटेक्ट स्टार्ट हुआ, उन्हीं प्लेटफॉर्म के अंदर से लोगों से बात हुई तो कहते हैं कि भाई आप क्या समझते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के जो ग्राफ आपके सामने चल रहे होते हैं क्या वो रियल टाइम होते हैं? आपको दिखा तो रियल टाइम जाया होता है, लेकिन बिहाइंड द सीन वो जो छोटा सा गैप होता है ना, जिसे कहते हैं मार्केट गैप से ओपन हुई है, उस गैप के अंदर सारी गेम चल रही होती है। वो ऑफलाइन जो ऑप्शन ट्रेडिंग वाले खुद हजरात है ना, वो परफॉर्म करते हैं, थोड़ा थोड़ा जितवा के बड़ा वाला खींच लो, समझे, और एंड में वॉच आउट अकाउंट करके आपको चले जाते हैं। जब मुझे पता लगा यार मैनिपुलेट हो रहा है, जब आपको पता है अगला चीटिंग कर रहा है, जब आपको पता है अगला चीटिंग कर रहा है, अब आप कहेंगे नहीं बहुत ऐसे ब्रोकर चीटिंग नहीं कर रहे, चले आपने काम करें, नहीं कर रहे ना, चालू रखें, चालू रखें। और जो बंदा मल्टी मिलियनर बिलियनर ऑप्शन ट्रेडिंग से बना है ना, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं खुद पर्सनली, अगर आप दुबई के अंदर, मैं मिलने आऊंगा, मैं आपसे बात करूंगा। नहीं है यार, नहीं है। हाँ, अब द सेकेंड क्वेश्चन इज, सो व्हाट मार्केट, किस मार्केट में, यही क्वेश्चन आ रहा होगा ना। अब उसका भी जवाब सुन लीजिए। क्रिप्टो करेंसी मैंने देखा, लेकिन क्रिप्टो करेंसी ये पीछे चल रहा है, ये बीटीसी का चार्ट चल रहा है, ये इथेरियम का चार्ट चल रहा है, और करंट प्राइस चल रही है इस टाइम 91,000 पे है। लोग कह रहे हैं यहां पे भी डूब जाएगा, मैं कहता हूं भाई ये जाएगा 1 लाख पे, जाएगा, जाएगा, फिर वीडियो बना के आपको बता दूंगा। ये इथेरियम जिसको कोई पूछता नहीं था, आज ये भी 3,000 पे खड़ा हुआ है, इसने भी जाना 10,000 पे। मैं ये सिग्नल नहीं दे रहा, मैं बता रहा हूं। लेकिन जब वो ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ी थी, उस टाइम क्रिप्टो करेंसी का वो कहते हैं स्टार्ट हुआ था, तो मैंने कहा यार इसके अंदर जाते हैं। लेकिन जब समझ आई यार ये मार्केट भी इस तरह कुछ समझ नहीं आ रही, नए नए कॉइन्स आ रहे हैं, नए नए वो कहते हैं ना कि लॉन्चेज हो रही हैं, और लॉन्च में खरीद लो तो अगले दिन वो कॉइन गायब, ऐसे भी हुआ है। शुरू के ट्रेडिंग के लॉसेज ऐसे हुए हैं कि पता लगा जी ये लॉन्च किया, अगला पता लगा डंप हो गया, वही आपकी अपनी जुबान के अंदर। उसके बाद मैंने फॉरेक्स की दुनिया के अंदर कदम रखा, ठीक है। अब फॉरेक्स की दुनिया क्या, फॉरेक्स और फ्यूचर ट्रेडिंग और शेयर मार्केट कह लें, ये वो मार्केट है जिसके अंदर आपके पास टाइम लिमिट नहीं है। जिस तरह ऑप्शन ट्रेडिंग के ना 5 मिनट की गेम खेलें, 3 मिनट की खेलें, आधे घंटे की खेलें, घंटे की खेलें, ये परसेंटेज है। देयर इज नो परसेंटेज, यू नो वेरी वेल क्या है फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है। अब यहां पे एक मैच्योर ट्रेडर, एक अच्छा ट्रेडर अपनी एक प्रॉपरली स्ट्रैटेजी के साथ अगर डेली बेसिस के ऊपर अमल करे ना, ही और शी कैन मेक अ बिग अमाउंट ऑफ मनी। लेकिन पेशेंस चाहिए, फॉरेक्स के अंदर पेशेंस चाहिए। क्रिप्टो की भी मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। फ्यूचर ट्रेडिंग में अगर आप शेयर मार्केट की बात करते हैं, शेयर मार्केट डेली बेसिस पे यूं नहीं हो रहा मार्केट, ठीक है। पॉइंट्स कुछ जाते हैं, कुछ नीचे आते हैं, उसके अंदर पैसा होता है। लेकिन आपको एनालिसिस करना है मार्केट का कि मार्केट टेक्निकली क्या रिस्पॉन्ड करने वाली है। पहले तो टेक्निकली की बात करते हैं, उसके बाद फंडामेंटली जिस भी एसेट के अंदर, जिस भी कमोडिटी के अंदर, जिस भी चीज के अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं करेंसी के ऊपर, उसके ऊपर इंपैक्ट क्या चीजें कर रही हैं, ठीक है। अगर मैं ऑयल की बात कर रहा हूं तो सबसे ज्यादा इसके ऊपर कौन सी करेंसी इंपैक्ट कर रही होती है? यूएस डॉलर, ठीक है। या वो कंट्रीज जो क्रूड ऑयल को डील कर रही हैं, उनकी करेंसीज की मूवमेंट की वजह से, उनकी कंट्री की न्यूज़ की वजह से इंटरनेशनल मीडिया के अंदर वो मार्केट हिलती है। ये चीज जब समझ आई, टेक्निकल एनालिसिस पे जोर दिया, अपनी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई, टाइम फ्रेम
लॉन्ग में गया, शॉर्ट में नहीं गया, 1 मिनट का चार्ट खोल के नहीं गया। मैंने कहा इंट्राडे डे ट्रेडिंग कर लो या वीकली 3 ट्रेड ओपन कर लो। बेवकूफ इंसान वो है कि जो हर टाइम ट्रेड ढूंढ ढूंढ के अंदर लगाता जाता है। वो पुराना जुए का जो शौक था ना, जो ऑप्शन ट्रेडिंग से लेके आ रहे थे, वो आप इंप्लीमेंट यहां पे करना शुरू होते हैं। मिला डट 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 डट, बाद में पता लगता है 4 आपने अच्छे प्रॉफिट में जा रही है, एक इतना बड़ा लॉस आ जाता है कि वो सब कुछ खत्म करता है। फिर उस लॉस को रिकवर करने के लिए आप एक और इमोशनल ट्रेड लेते हैं और सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं? मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। और लाइक आप लोग अब करना शुरू किए हैं, वीडियो को थोड़ा सा कर दिया करें। अब रही, यस आई एम इनटू द फ्यूचर मार्केट, फॉरेक्स मार्केट। भाई क्या चल रहा है, अपने प्रॉपर एनालिसिस के साथ, अपने प्रॉपर एल्गोरिदम के साथ। ये एल्गोरिदम सिस्टम डिफाइन नहीं है, ये एल्गोरिदम आपका माइंड डिफाइन है। जब आपके माइंड ने एक एल्गोरिदम आपको बना के दे दिया ना, प्लीज डू फॉलो दैट एल्गोरिदम, बिकॉज दैट एल्गोरिदम विल हेल्प यू टू मेक द मनी फ्रॉम दिस मार्केट। जल्दबाजी में पैसा मत कमाए, जल्दबाजी का पैसा आ भी गया ना, मैं नहीं कहता कि ऑप्शन ट्रेडिंग का पैसा नहीं मिलता, मैं नहीं कहता कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग का ब्रोकर आपको पैसा नहीं मोड़ेगा, देंगे, देते हैं, देना है। वो खून लगाना पड़ता है ना, अगले को खून लगाओगे तो अगला आएगा ना पूरा खोल के अपना हिसाब किताब। वो खून लगा देते हैं, आपको खून लग जाता है, फिर अपना जितना बैंक अकाउंट है उनको ला के दे देते हैं। और अपकमिंग वीडियो के अंदर मैं एक भाई का बात बताऊंगा, पूरे इतना लंबा इंस्टाग्राम मैसेज आया हुआ है, यही सऊदी अरब में बैठे हुए हैं, एक ब्रोकर का नाम लिया। जैसे ही मैंने ब्रोकर का नाम पढ़ा ना, मैंने तो स्माइल कर दिया। उन्होंने कहा मैंने $10,000 डिपॉजिट किए थे, अब उनको मसला ये आया कि उनके वो डिपॉजिट विड्रॉ ही नहीं हो रहे। अब आप पूछेंगे कौन सा ब्रोकर है, जरा आप लोग अपने भी बता दें कि जितने ब्रोकर से विड्रॉ नहीं हुए, कौन सा ब्रोकर वो था। बाकी बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। मैंने आपको बता दी ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो वट एवर, बट प्लीज थोड़ी सी लंबी ट्रेड कर लें, प्रॉपर एनालिसिस के साथ कर लें, प्रॉपर टेक्निकल टूल के साथ कर लें, लोगों के सिग्नल्स पे ना करें, वो भी टेम्परेरी हो जाएगी। अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क कर लें और उसके बाद ट्रेड को एग्जीक्यूट करें, मज़ा भी बड़ा आएगा, ट्रस्ट भी बढ़ी जाएगी। जब पैसा आएगा तो फिर आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हफ्ते की 1-2 ट्रेड भी ले लेना, और छोड़ो एक ही ट्रेड ले लो। पूरे हफ्ते में 5 दिन होते हैं ना, मंडे से फ्राइडे तक एक ट्रेड ले लें, ऑल इज गुड, ऑल इज वेल, दुआएं देंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, मैं दिल से कह रहा हूं, छोड़ दीजिए। आप लोग कर रहे होंगे, मुझे गालियां दे देंगे अभी, कह रहे नहीं हम तो पैसा कमा रहे हैं, छोड़ दीजिए, अल्टीमेटली नुकसान देके जाएंगे। बाकी आप लोगों की मर्जी, आपसे सियाना बंदा कोई भी नहीं। अल्लाह हाफिज।